प्रिय छात्राओं, नमस्कार। आज हम महाकवि भास प्रणीत स्वप्न वासव दत्तम के चतुर्थ अंक में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि राजा उदयन का विवाह पद्मावती से तय हो चुका है और वे इस समय विवाह के मांगलिक कर्म में तल्लीन हैं। विवाह की मांगलिक माला जो है वो वासव दत्ता के द्वारा गूंथी जा चुकी है और यहाँ कामदेव के समान अत्यंत सुंदर धनुष बाण से रहित उदयन की तुलना इस अंक में की गई है। इसके पश्चात चतुर्थ अंक प्रारंभ होता है। ततः प्रविशति विदूषक है कि उसके बाद विदूषक प्रवेश करता है, सर्वप्रथम रंगमंच पर आता है और वह कहता है सहर्षम प्रसन्नता के साथ, भो दिष्ट्या तत्र भवतो वत्स राज्य अभिप्रेत विवाह मंगल रमणीय कालः दृष्ट है कि दिष्ट्या भाग्य से तत्र भवतः सम्माननीय वत्स राजस्य वत्स देश के राजा का अभिप्रेत विवाह अभीष्ट विवाह का मंगल रमणीय काल है, मांगलिक रमणीय वेला को मेरे द्वारा दृष्ट देख लिया गया है। भो अरे को नामैत तज्जानाति कि कौन जानता है कि तादृशे वयम अनर्थ सलिलावर्ते कि तादृशे उस प्रकार से वयम हम लोग अनर्थ सलिलावर्ते अनर्थकारी जल में लिप्त होकर के पुनः उन्मंशामः फिर से उबर कर ऊपर की ओर आएंगे। इदानीम प्रासादेत उष्यते इस समय हमें महल की ओर चलना चाहिए। अंतःपुर दीर्घिकासु स्नायते के राजा उदयन जो है अंतःपुर की दीर्घिका में स्नान कर रहे हैं। प्रकृति मधुर सुकुमाराणि मोदक खाद्यानि खाद्यंत इव अनप्सर संवास उत्तर कुरुवासः मया अनुभूयते और प्रकृति स्वभाव से ही मधुर और सुकुमाराणि कोमल मोदक खाद्यानि लड्डू आदि खाद्य पदार्थों को खाद्यंत खाते हुए अनप्सर संवास बिना अवसर के ही उत्तर कुरुवास है उत्तर कुरु में निवास करने जैसा मया अनुभूयते मेरे द्वारा अनुभव किया जा रहा है। एक खलु महान दोष है, परंतु उसमें भी एक दोष है कि मम आहार सुष्ठु न परिचरति मेरा जो आहार भोजन है वह सुष्ठु भली प्रकार से न परिणमति नहीं पच रहा है। सुप्रच्छदानायाम शय्यायाम निद्राम न लभे और अच्छे बिछौने पर शैया पर निद्राम न लभे मेरे को नींद नहीं आ रही है। यथा वात शोणित अभित इव वर्तत इति पश्यामि कि ऐसा लग रहा है कि वायु का विकार चारों ओर फैलता हुआ देख रहा हूँ। भो अरे सुखम न अयम परिभूत कल्यवर्तम च कि अयम परिभूत कल्यवर्तम मैंने इतना अधिक भोजन कर लिया है कि उससे सुखम न मुझे सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। ततः प्रविशति चेटी उसी के साथ चेटी दासी प्रवेश करती है और वह आकर के कहती है कुत्र न खलु गत आर्य वसंतक है, हे आर्य वसंतक आप कहाँ चले गए हैं। परिक्रम्य अवलोक के घूमकर और देखकर अहो एश आर्य वसंतक है, अरे आज आर्य वसंतक इधर हैं। उपगम्य समीप जाकर के आर्य वसंतक कह कालह त्वाम अन्विष्यामि मैं कितने समय से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तब विदूषक कहता है दृष्टवा देख करके किम निमित्तम भद्रे हे भद्रे हे कल्याण को देखने वाली तुम किस कारण से मुझे ढूंढ रही हो। किम माम अन्विष्यसि क्या मुझे ढूंढ रही हो। तब दासी कहती है अस्माकं भट्टिनी भणति अपि स्नातो जामातेति कि अस्माकं भट्टिनी हमारी महारानी भणति कह रही है कि जामाता स्नातः अपि कि जामाता ने स्नान कर लिया है। तब विदूषक कहता है किम निमित्तम भवति किस कारण क्या कारण है। पृच्छति पूछता हूँ। तब चेटी किम अन्यत सुमनो वर्णकम आनायतीति क्या कोई दूसरे पुष्प लेकर के आने हैं, किसी दूसरे वर्ण के पुष्पों को संकलित करना है। तब फिर पुनः विदूषक कहता है कि
स्नातः तत्र भवान, क्या उन्होंने स्नान कर लिया है? सर्वम आनयतु भवति वर्जित्वा भोजनम, कि सब कुछ ले आइए भोजन को छोड़कर। तब चेटी कहती है किम निमित्तम वारायसी भोजनम, आप भोजन के लिए किस कारण से मना कर रहे हैं? तब विदूषक अधन्यस्य मम कोकिलान अक्षि परिवर्तित इव कुक्षि परिवर्तितम, कि अंधस्य मम, मुझ जैसे अंधे व्यक्ति की, कोकिल कोयल के समान, अक्षि परिवर्तित इव, जैसे कोयल आंख को घुमा लेती है उसी प्रकार से, कुक्षि परिवर्तते, मेरा पेट जो है वो घूम रहा है। चेटी ईदृश एव भव, अच्छा ऐसा हो रहा है। तब विदूषक गच्छतु भवती, आप जाइए, यावद अहमपि तत्र भवतः सकाशम गच्छामि, मैं भी थोड़ी देर विश्राम करके जाता हूँ। और इसी के साथ वहाँ प्रवेशक जो है वो समाप्त हो जाता है। आगे नया दृश्य उपस्थित होता है। ततः प्रविशति स परिवारा अवंतिका वेशधारिणी वासवदत्ता च, ततः उसके बाद में स परिवारा, परिवार सहित, अवंतिका वेशधारिणी, अवंतिका एक सन्यासिनी के समान वेश धारण किए हुए, वासवदत्ता अपने परिवार सहित अपनी सखियों के साथ प्रवेश करती है। चेटी कहती है किम निमित्तम भर्तृदारिका प्रमदवनम आगता, क्या किस कारण से भर्तृदारिका राजकुमारी प्रमदवनम आगता, प्रमदवन में आ रही है? तब पद्मावती हलाते तावत शेफाली गुल्मकाः पश्यामि कुसुमिता नवेति, कि हला हे सखी, तावत शेफाली गुल्मकाः, शेफाल के पुष्पों के झुंड को क्या तुम न पश्यामि, क्या तुम नहीं देख रही हो? कुसुमिता नवेति, कि उन पर फूल खिल गए हैं अथवा नहीं। तब चेटी कहती है हे भर्तृदारी के, हे स्वामिनी, ते कुसुमिता नाम है, तुम फूलों के बारे में कह रही हो। प्रवालांतरितैः मौक्तिकलंबकैः रचिताः कुसुमैः, कि कुसुम फूलों को मौक्तिकलंबकै रचिताः, मोतियों की माला के समान, प्रवालांतरितैः लटकाते हुए पिरो दिया गया है। तब पद्मावती हला यदि एवं किम इदानीम विलंबसे, तो किस कारण से देर हो रही है? तब चेटी कहती है तेन ही अस्मिन शिलापट्ट के मुहूर्तकम उपविशतु भवती, आप कुछ देर इस शिलापट्ट पर मुहूर्तकम, क्षण भर के लिए बैठिए, यावद अहमपि कुसुम अवचयम करोमि, तब तक मैं फूलों का चयन करती हूँ। पद्मावती आर्ये किम अत्र उपविशावह, क्या हम दोनों यहाँ बैठ जाएं? वासवदत्ता एवं भवतु, ऐसा ही हो, उभे उपविशतः है, और दोनों ही वहाँ पर बैठ जाती हैं। चेटी तथा कृत्वा, वैसा ही करते हुए, पश्यतु पश्यतु भर्तृदारिका, हे स्वामिनी आप देखें कि अर्धमन शिलापट्टकैः इव शेफाली कुसुमैः पूरितम में अंजलिम, कि अर्धमन आधे मन से, शिलापट्टकैः इस शिला तल के ऊपर, शेफाली कुसुमई शेफाल के फूलों से, मैं अंजलिम पूरितः मेरी हथेली भर आई है। पद्मावती दृष्टवा देख करके, अहो विचित्रिता कुसुमान, कि ये विचित्र फूल हैं। पश्यतु पश्यतु आर्या, देखे देखे हे आर्या आप भी इसे देखें। वासवदत्ता अहो दर्शनीयता कुसुमान, फूल वास्तव में बहुत दर्शनीय, देखने योग्य है। चेटी कहती है भर्तृदारी के किम भूयो अवचेष्यामि, क्या और अधिक को इकट्ठा करूं? पद्मावती हला माँ भूयो अवचिन्त्य, और अधिक की आवश्यकता नहीं है। वासवदत्ता हला किम निमित्तम वारयसि, किस कारण रोक रही हो? पद्मावती आर्यपुत्र इह आगत्य इमाम कुसुम समृद्धिम दृष्ट्वा सम्मानिता भवेयम, कि आर्यपुत्र इह इस प्रमद वन में आकर के, इमाम कुसुम समृद्धिम दृष्ट्वा इन फूलों की समृद्धि को देख करके, सम्मानिता भवेयम सम्मानित होंगे, कि यदि तुम सारे ही फूल तोड़ लोगी तो आर्यपुत्र इस स्थान पर आएंगे और वे आकर के फूलों से रहित इस वाटिका को कैसे देखेंगे? तो वे थोड़े फूल होंगे तो वो इस कुसुम फूलों की समृद्धि को देखकर सम्मानित होंगे। वासवदत्ता हला प्रियहते भर्ता, क्या तुम्हें अपने स्वामी इतने प्रिय हैं? पद्मावती आर्य न जानामि, हे आर्य ये तो मैं नहीं जानती हूँ, पर आर्यपुत्रेण विरहोत्कंठिता भवामि, पर आर्यपुत्र से अलग होने पर मैं उत्कंठित हो जाती हूँ।
वासवदत्ता आत्मगतम दुष्करम खलु अहम करोमि। मैं कितना मुश्किल कार्य कर रही हूँ। इयमपि नामेवं मंत्रयते, फिर भी मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। चेटी अभिजातम खलु भर्तृदारिकया मंत्रितम प्रियो में भरतेति, कि खलु निश्चित ही भर्तृदारिकया हमारी स्वामिनी के द्वारा अभिजातम मंत्रितम बिल्कुल उचित ही कहा गया है, प्रियो में भरते थी, कि मुझे अपने भर्ता स्वामी बहुत अधिक प्रिय है। पद्मावती एक खलु में संदेह है, मुझे एक संदेह है। किम किम कौन सा? यथा मम आर्यपुत्र तथैव आर्याया वासवदत्ता इति, कि जैसे मुझे आर्यपुत्र प्रिय हैं वैसे ही आर्या वासवदत्ता को भी वे इतने ही प्रिय थे। तब वासवदत्ता कहती है अतोपि अधिकम, कि उससे भी अधिक। कथम तुम जानासी? पद्मावती पूछती है तुम कैसे जानती हो? तब वासवदत्ता आत्मगतम मन ही मन कहती है हम आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रांत समुदाचार है, कि आर्यपुत्र के प्रति पक्षपात होने से मैंने अपने आचरण को अनतिक्रांत कर दिया है, उल्लंघन कर दिया है। एवं तावत भणिष्यामि, तब मैं ऐसा कहती हूँ। प्रकाशम प्रकट रूप में, यदि अल्प स्नेह है, यदि थोड़ा स्नेह होता तो स्वजनम न परित्यजति, वह अपने जनों को नहीं त्यागते। पद्मावती भवितव्यम, हाँ ऐसा ही होगा। तब चेटी कहती है हे भर्तृदारी के साधु भर्तारम बण अहमपि वीणाम शिक्षिष्येति, कि आप भी अपने स्वामी से कहना कि अहमपि वीणाम शिक्षिष्येति, मैं भी वीणा सीखूंगी। पद्मावती उक्तो मया आर्यपुत्र है, मैंने आर्यपुत्र को इस बारे में कहा है। तब वासवदत्ता कहती है तथम किम भणितम, तब उन्होंने क्या कहा? पद्मावती अभणित्वा किंचित दीर्घ निश्वस्य तूष्णीकः संवृत्त है, बिना कुछ कहे ही दीर्घ श्वास लेकर के तूष्णीकः संवृत्त है, वे चुप हो गए। वासवदत्ता ततः त्वं किमिव तर्कयसि, इस बारे में तुम क्या विचार करती हो? कि तर्कयामि वासवदत्ताया गुणान् स्मृत्वा दक्षिणतया मम अग्रतो न रोदिति, कि मैं तर्क करती हूँ कि आर्या वासवदत्ता के गुणों को स्मरण करके दक्षिणतया उदारता के कारण मम अग्रतः न रोदितम, वो मेरे आगे नहीं रोए थे। तब वासवदत्ता आत्मगतम अपने मन में कहती है धन्या खलु अस्मि, मैं धन्य हो गई हूँ। यदि एवं सत्यम भवेत, यदि ऐसा ही सच है तो मैं अपने आप को भाग्यशाली महसूस करती हूँ। धन्यवाद।